ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन a standard temperature pressure produced by 100 gram of calcium carbide with water. देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर का रिएक्शन, समझे। देखिए एग्जाम में बहुत तरह से आपको क्या करें, थोड़ा तकलीफ में डालेगा क्वेश्चन लगेगा आपको घुमा रहा है, घुमा नहीं रहा, आपको पकड़ने के एंगल दे रहा है। यहीं पर लिख देंगे, इस चीज को 3 तरीके से बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विथ वाटर, ठीक। कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर। अब बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। अब बोल रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ, समझ रहे हैं। अब हिंदी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड प्रतिक्रिया करता है पानी के साथ। कैल्शियम कार्बाइड है तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है हमारा CaC2, हो गया। वाटर के साथ रिएक्शन करना है तो वाटर का फॉर्मूला हो गया मेरा H2O। अब देखिए ये मेरा मेटल का कार्बाइड है, शायद पता होना चाहिए आपको। जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, किसी भी फल को पकाने के लिए जिस कार्बाइड का यूज करते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, ठीक है। जो हम बोलते हैं, बोलबो करते हैं गाँव में, क्या आम पकाना है तो कार्बाइड, हाँ कार्बेट बोलते हैं, गाँव में कार्बेट बोलते हैं, समझे उसको, लेकिन उसका कार्बाइड होता है उसका पुराना कैल्शियम कार्बाइड। पूरा कोडरमा में सबसे ज्यादा आम ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड हम ही लोग, गाँव सबसे ज्यादा आम हम ही लोग जाते हैं। जंगल में रहते हैं क्या अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा आम का प्रोडक्शन है सो हम ही लोग गाँव में होते हैं। नहीं सबसे ज्यादा आम में हम लोग टॉप 1 पे, मतलब हमको लगता है एक बागान में जाइएगा तो 4000 3000 2000 पेड़ मिल जाएगा। बहुत सारा बागान है हम लोग, मेरा खुद है 30 पेड़। हाँ पेड़ बोल रहे, अरे आम नहीं, 30 पेड़ है मेरा, और मेरा जो चचेरा भाई है उसका 150 पेड़ है। देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये आपका वाटर है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, ये आपका वाटर है। तो जब कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर बना दिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। रिएक्शन भी बैलेंस है। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 कुछ कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम एक था, कैल्शियम एक था, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन आपका 2 है, यहाँ पर लिखिए कार्बन 2। फिर आगे बढ़े तो हाइड्रोजन 4 था, तो 2 हाइड्रोजन आपने यूज कर चुका है, तो बचा कितना आपका 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखिए 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन में आ रहा है, कितना ऑक्सीजन आपका 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया बैलेंस। ये हो गया मेरा कैल्शियम कार्बाइड, लिख देते नाम, इसका नाम है मेरा कैल्शियम कार्बाइड। और ये मेरा क्विक लाइम, एक होता है सिलेक्ट लाइम। ये सिलेक्ट लाइम है, क्विक लाइम है आपका पीछे जो पढ़ाए थे, हाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड इसके पहले बताए थे ना, वो आपका है सॉरी क्विक लाइम है। ये आपका सिलेक्ट लाइम, क्विक लाइम जो आपका बुझा हुआ चूना, और ये सिलेक्ट लाइम कली चूना। अरे हाँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं कली चूना, समझे। सिलेक्ट लाइम ये आपका, और पीछे वाला CO था कैल्शियम ऑक्साइड, आपका क्विक लाइम। हाँ लाइमस्टोन, तो पिछला वाला इसे में पढ़ाए थे, पिछला वाला न्यूमेरिकल वही पढ़ा रहे थे। हाँ अरे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। अभी जस्ट जो अभी लिखे कॉपी में है ना, कॉपी देखिए आप लोग लिखे में महसूस नहीं, आप लोग क्या लिखे नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट से आपका कैल्शियम कार्बोनेट, अरे कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। देखिए यही बना है। हाँ भाई तो बोल रहे ये क्विक लाइम है, ये आपका सिलेक्ट लाइम।
लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइम वाटर उसी से रिलेटेड टर्म है, समझे? सर्च मार के देखिए गूगल में, ध्यान देंगे, ठीक है? लाइम वाटर सब मिलता जुलता वर्ड है, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, सब जुड़ता वो वर्ड है, समझे? हाँ देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ओके। अब कैल्शियम कार्बन का 2 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम लिया और बना लिया ये हमारा एसिटाइलिन। C2H2 को क्या बोलते हैं? इथाइन गैस। कौन सा गैस बोलते हैं? इथाइन गैस। लेकिन इथाइन नाम से कभी भी आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा, आपको देगा एसिटाइलिन के नाम से। इसका नाम क्या है? एसिटाइलिन। यहाँ पे एसिटाइलिन ले लिए, अब यही हमारा इथाइन है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये में से क्या है? गैस, मीथेन गैस, इथेन गैस। उसी तरह ये हमारा क्या है? इथाइन गैस। अब देखिए क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड का मास कितना दिया गया आपको? 100 ग्राम। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का मास लिख दिए हम लोग 100 ग्राम। अब देखिए हमारे प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में दे रहा है कि एसिटाइलिन का वॉल्यूम निकालना है हमको। तो एसिटाइलिन का हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखिए यहाँ सोचना पड़ेगा आपको, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। ये कितना मोल है? 1 मोल। तो 1 मोल अगर मीथेन गैस रहता तो 22.4 लीटर लिखते, लेकिन आज 1 मोल एसिटाइलिन गैस है तो कितना लिखेंगे? 22.4 लीटर एसिटाइलिन गैस। तो 1 मोल बराबर हो गया 22.4 लीटर। कौन सा गैस? एसिटाइलिन गैस या इथाइन गैस। अब कैल्शियम कार्बाइड का हमको मास दिया गया, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार मास लिखना पड़ेगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो एटॉमिक मास 40 लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल 12, 12 दूना 24, यहाँ पर लिख दिए 24। तो 4 0 4, 4 2 6। अच्छा देखिए 40 हो गया, 12 दूना 24, 4 2 6, ठीक है। 64 ग्राम आए, यहाँ पर 64 ग्राम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे अब आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दे रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड का मास दिया गया है, तो उसको सबसे पहले लिखिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए कैल्शियम कार्बाइड जिसका मास हमको दिया गया है, ठीक है। और हमको वॉल्यूम निकालना है किसका? एसिटाइलिन गैस का। तो जिसका आपको निकालना रहेगा उसको सेकेंड में लिखिएगा। यहाँ पे लिख दिए हम एसिटाइलिन गैस। तो अब आ रहे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार कितना ग्राम आया? 64 ग्राम। यहाँ पे लिखिए 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड उत्पन्न करता है 1 मोल एसिटाइलिन गैस। तो 1 मोल नहीं लिखेंगे, 22.4 लीटर एसिटाइलिन गैस लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। अगर मोल निकालेंगे तो मोल हमको यहाँ देना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में यहाँ मोल पूछना होगा। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम है मेरा 22.4 लीटर। सबसे पहले हम लोग 1 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड का निकालना, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड उत्पन्न करता है 22.4 बट्टा 1 लीटर। तो इसलिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड उत्पन्न करता है 22.4 बट्टा 1 गुना 100 लीटर। कई क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, 22.4 लीटर 1 ग्राम, ओ यहाँ पर 64 होगा, 64 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 22.4 बट्टा 64। देखिए यहाँ पे देखिए रियलिस्टर तो भाई कभी एडी नहीं किया आज तक न्यूमेरिकल, आज तक जितना न्यूमेरिकल वाला है इतना इजी कभी नहीं दिया है। तो यहाँ ऊपर में मेरा 22.4 बट्टा 64 गुना 100, तो 2 से काटिएगा 32, 50, फिर 25, 16, ओके। फिर 2 से काटिएगा 8, 1 1 2, फिर 2 से काटिएगा 4 और 2 से काटिएगा 2 5 10, 1 2 12, 2 6 12, 56 गुना 112, और फिर काटिएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 16 28, 2 से काटिएगा तो 14। तो यहाँ बचा मेरा 14 और यहाँ बचा 25 और 25 को हाँ पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे। 5 और 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, यहाँ 10 लिखिए। आप एक को 5 से कीजिएगा 5, 1 को 2 से कीजिएगा 2, 5 आ गया 2 आ गया
ये कहीं मिस्टेक कर दी, आपका सही नहीं आ रहा है, कहीं जोड़ घटा में तो मिस्टेक कर दी, सोचना पड़ेगा प्लीज। इसका जो आंसर है आपका वो आएगा आपका 35.0 लीटर। ठीक है, कैलकुलेट किसी कीजिएगा, ये तो दूध वाला करना है, कहीं मिस्टेक कर गए। आपका आएगा 35.0 लीटर इसका। तो क्वेश्चन देखिए बोलता है कि पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड का 100 ग्राम को उत्पन्न किया जाता स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तब एसिटाइलिन का वॉल्यूम होता है 35.0 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पता है आपको, बहुत पहले पढ़ाए थे लेकिन फिर याद किया। अभी जब आएगा आपको सब यही नहीं समझ पाएगा तो क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ पाइए, कहीं यही नहीं आ रहा है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, तो वही हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वो तो हम जा रहे हैं, आ जाएगा, हमें सिर्फ हम काटने में मिस्टेक कर दी। हाँ, अरे गुल्लो नहीं गलती हो, ये जो काट रहे थे ना यही गड़बड़ा गई, इतना तेजी से काट रहे थे कि गड़बड़ा गई यहीं से काटने के लिए।